गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात करते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे। हमने फ्राइडे को जो भी डिस्कस किया था मार्केट ने कुछ कुछ नहीं किया। मार्केट ने आज मतलब डिस्कशन करके भी कोई मतलब नहीं था। हमने एक वीकली आउटलुक निकाला था कि बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं एंड 500 तक के टारगेट 20,500 तक के टारगेट्स हो सकते हैं। बट मार्केट कहीं ना कहीं टॉप पे एक कंसोलिडेशन में चला गया है एंड जो हम देखते ही है कि मार्केट एक मूव के बाद कंसोलिडेशन में घुसता है, राइट। एंड अप मूव तो देखो कंसोलिडेट हो के आता है। आप इस बुल रन में पैसे बहुत ही मतलब एक दो दिन में आप बना सकते हो, जैसे कोई इक्का दुक्का दिन जिसमें स्पीड आ गई है कुछ वैसा। तो ये ऐसे ही होता है, इसको हेटेड बुल रन ही बोलते हैं, राइट। तो अभी क्या है कि मार्केट ने आज पूरे दिन इस पर्टिकुलर रेंज में ही काम किया। देखो हमने कल उस दिन डिस्कस भी किया था कि इस रेंज में खुले तो इस रेंज में काम कर सकता है, लेकिन इस रेंज में भी मार्केट ने स्पीड नहीं दी, एकदम धीरे धीरे ऊपर गया, फिर पूरे दिन में धीरे धीरे नीचे आ गया। तो आप एक रेंज का स्विंग ही जब तक नहीं बनेगा तो आप उस रेंज को प्ले नहीं कर सकते, राइट। तो मार्केट ने कोई ट्रेड नहीं दिया, कोई भी ट्रेड नहीं दिया, ना बैंक निफ्टी में, ना फिन निफ्टी में, ना निफ्टी में। तो आज पूरे दिन कुछ ट्रेड बना नहीं एंड ठीक है, होता है, ऐसे ऐसे दिन भी होते हैं। अब इशू क्या था, क्योंकि कल छुट्टी है गणेश चतुर्थी की, तो कल के छुट्टी की वजह से आज के दिन इतना स्लो रख के पूरा प्रीमियम को डीके करा दिया गया। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, आज मिड कैप की एक्सपायरी भी थी, दोनों एक साथ, राइट। एक सेकंड दीजिएगा। तो दोनों एक्सपायरीज एक साथ पड़ गई ना, तो उसके वजह से ये यहाँ पे इस तरह का मूव किया। एंड प्लस परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उस प्रीमियम को डीके कराना था इनको एक्सपायरी के पहले। तो कल के दिन का सारा, कल के दिन जो डीके होने वाला था वो आज ही कर दिया इन्होंने, राइट। तो एंड ये होता है जब आपका कोई वीकडे पे छुट्टी पड़ जाता है तो उसके पहले ही उसको डीके करा दिया जाता है। तो जो भी है, और तो ऐसा होता है, वो प्रीमियम डीके के चक्कर में आपको मूव नहीं मिला, ठीक है। तो अभी देखो, अभी आउटलुक क्या है, सिंपल, ये रेंज है, सॉरी इसका अपसाइड। तो यहाँ पे ये अपसाइड कहाँ है, 20,200 20,220। तो 20,220 इसके ऊपर ही कोई अप मूव आपको अच्छी मिल सकती है। इसके नीचे आपको डाउन मूव मिल सकता है 120 के नीचे, बट आपको 120 के नीचे पहला मूव 40 तक, 20,040 तक का एक मूव मिलेगा, राइट। ये हो गया आपका लगभग लगभग 80 पॉइंट्स, ठीक है। इसके नीचे अगर हम लोग निकलते हैं तो आपको नेक्स्ट मूव यहाँ पे 20,000 के आसपास तक का मिल सकता है, ठीक है। 20,000 एक राउंड फिगर है, इस जगह पे आपको नेक्स्ट मूव मिल सकता है। अगर ये भी टूट जाता है तो 19,960, ठीक है। ये अपने पॉइंट्स है जहां पे अपने को मूव मिल सकता है, ठीक है, डाउन साइड में। अप साइड में अगर 220 टूटा तो हम लोग 20,300 के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट दिन भर वापस इसी रेंज में खुल जाता है और इसी रेंज में टाइम बिताता है तो एनी साइड अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो आप उसको प्ले कर सकते हो। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, होपफुली आपको एक मूव मिल जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी दिनों से मंडे ट्यूसडे कुछ नहीं होता है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में कोई मूव आता है, राइट। तो मे भी देखते हैं। ये रोज जो रोज एक्सपायरी जो हो गई है ना, इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ गए मार्केट के अंदर। ऑप्शन बाइंग में तो खास करके बहुत ज़्यादा इश्यूज आ गए, राइट। बैंक निफ्टी में भी देखो, ये 46,300 ये लेवल के ऊपर निकलने पर ही आपको 46,500 तक का एक मूव मिल सकता है, ठीक है। डाउन साइड में यहाँ पे आपको ये लेवल मार्क करना होगा, ये 45,900, राइट। 45,900 के नीचे आपको एक मूव मिलेगा जो आपको 45,800 तक का एक फर्स्ट टारगेट देगा एंड देन 45,700 तक का सेकंड टारगेट देगा, ठीक है। तो 45,800 एंड 45,700, देखो 45,800 पे बार बार बायर्स आए, तो इस जगह पे आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ से आपको हो सकता है वापस से ऊपर की तरफ ले जाए, और अगर इसको प्रेशर से तोड़ता है मार्केट तो आपको 700 का 600 भी दिखा देगी मार्केट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 44,800 एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अगर 44,900 के नीचे नहीं करना है मत करो, ये 100 पॉइंट आप छोड़ दो। 800 के नीचे सस्टेन करने लग जाए तो आपको 200 पॉइंट वैसे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और ये रिस्की ट्रेडर्स जो है वो 900 से स्टार्ट कर सकते हैं सेलिंग, क्योंकि उनको पता है कि 100 पॉइंट वो लोग बुक कर लेंगे स्कैल्पिंग वैल्पिंग करते करते, राइट। तो स्कैल्पर्स के लिए वो 100 पॉइंट का जगह है। अपसाइड में फिन निफ्टी में ये 520 का लेवल है, इसके ऊपर निकलने पर 570 का आपको एक मूव मिल सकता है इस हाई तक, एंड ये भी निकलता है तो आपको 600 तक के लिए बैठना है। देखो मार्केट में अपने टारगेट्स हम लोग छोटे रखेंगे क्योंकि मार्केट अभी स्लो है, ठीक है। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में ये जो लेवल है, जो ये 20,360 ये टूटा तो 20,320 तक का एक मूव मिलेगा जो 40 पॉइंट है, एंड ये अगर टूटता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट 20,300 तक का हो सकता है, ठीक है। कहाँ गया, 20,300 एंड 280 तक का एक मूव आपको मिल सकता है, 280,
20,280, ठीक है। इतना तक आपको एक मूव मिल सकता है। अगर ये भी टूट जाता है फिर तो इस स्विंग के आसपास आ जाएगा नीचे, 20,240 एंड 200 तक भी आ जाएगा, राइट। तो देखते हैं मंडे क्या करता है मार्केट, मंडे को देखेंगे। अब 2 दिन में क्या हो सकता है ना कि यूएस में अगर एक दिन सेलिंग एक दिन बाइंग आ गई तो मार्केट फ्लैट हो जाएगा। अगर दोनों दिन सेलिंग आ गई तो मार्केट गैप डाउन होके फिर हो सकता है वहाँ से वापस से गैप डाउन खुले एंड खींच ले ऊपर, वापस नीचे, ऊपर नीचे करे। एंड अगर गैप अप खुलता है, दोनों दिन आज फ्लैट रह जाता है एंड कल बाइंग आ जाती है तो गैप अप खुल सकता है। देखो बहुत सिनेरियोज है, कुछ भी हो सकते हैं, तो अपने को लेवल टू लेवल चलना है। एंड मार्केट में देखो, मार्केट खुलने के बाद आपको एक रेंज बना देना मार्केट, जो हर बार अपने करता है, एंड उसके बाद उस रेंज को तोड़े तो आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है परसों के हिसाब से, ठीक है। तो देखते हैं बाकी क्या होता है नहीं होता है, एंड बाकी डिस्कशन हम लोग परसों कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, एंड शेयर करके चल सकते हो चैनल को एंड वीडियो को, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी, एंड मिलते हैं परसों के दिन, ठीक है। चलिए बाय।